हेलो एवरीवन, मैं हूं राम। सेशन 38 ऑफ मार्ग ईआरपी में आप सभी का स्वागत है। प्रीवियस सेशंस में हमने सीखा था कि किस तरीके से कन्वर्जन ऑप्शंस का हम यूज़ करते हैं। मींस एक बल्क मटेरियल्स को कैसे हम पैकेट में कन्वर्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो वो आप जाकर देख सकते हैं। आज की क्लास में हम जो करने जा रहे हैं, बिल्स ऑफ मटेरियल्स करने जा रहे हैं, जिसका यूज़ आप मैन्युफैक्चरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कर सकते हैं या प्रोडक्शन के पर्पज से भी कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए कि एक कंप्यूटर को असेंबलिंग करना है मुझे, राइट। उनके पार्ट्स को इकट्ठा करके एक कंप्यूटर बनाना है कि मुझे एक कंप्यूटर बनाने में कितना एक्सपेंस आएगा। मतलब एक तरीके से एस्टिमेट कॉस्ट अगर निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे बिल्स ऑफ मटेरियल से मार्क सॉफ्टवेयर के अंदर। तो वो सारी चीज़ें हम देखेंगे किस तरीके से इसका प्रोसेस होता है, जिसमें हम पार्ट्स को परचेज करेंगे। जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, यहाँ पर मॉनिटर हो गया, सीपीयू हो गया। इन पार्ट्स को हम क्या करेंगे, कंप्यूटर में असेंबलिंग करेंगे। असेंबलिंग करने के बाद हम देखेंगे कि उसकी कॉस्ट कितनी आ रही है। कैसे हम डायरेक्ट असेंबलिंग कर सकते हैं, मीन्स अगर हमारे यहाँ पर खुद ही असेंबलिंग होती है तो कैसे करते हैं। अगर हम पार्ट्स को दूसरे के यहाँ, मतलब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भेजते हैं, हमारे यहाँ नहीं होता, किसी और के यहाँ पर असेंबलिंग होकर आता है, तो वो कैसे प्रोसीजर होता है, किस तरीके से हम अपने थर्ड पार्टी को देते हैं और रॉ मटेरियल्स, और उनसे हम क्या करते हैं, फिनिश गुड्स में रिसीव करते हैं। तो ये सारी प्रोसेस हम देखेंगे और साथ में रिपोर्ट्स को देखेंगे कि अगर हमने जो थर्ड पार्टी को दिया हुआ है या सेकंड पार्टी को जो भी हमने दिया हुआ है, हमारे रॉ मटेरियल्स वो कितने बचे हुए हैं, और फिनिश गुड्स हमारे पास आ गया है तो वो कितना बचा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए एक बार सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से बिल्स ऑफ मटेरियल्स का प्रोसेस होता है, कैसे हम फार्मूलाज बनाते हैं, किस तरीके से रॉ मटेरियल्स को इशू करते हैं, कैसे हम एज अ फिनिश गुड्स रिसीव करते हैं, और कैसे रिपोर्ट्स को चेक करते हैं। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो चलिए एक बार सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेते हैं और फिर हम इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेते हैं। सॉफ्टवेयर पर डबल क्लिक करते हैं, सॉफ्टवेयर ओपन हो रहा है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। सॉफ्टवेयर ओपन हो गया है, अभी मैं स्कैप कर देता हूँ और मार्केट वे पे आ जाएंगे आप। जैसे मार्केट वे पे आ जाते हैं, सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं हम ट्रांजैक्शंस मेन्यू के अंदर यहाँ पर बिल्स ऑफ मटेरियल का ऑप्शन आता है। तो बिल्स ऑफ मटेरियल्स का ऑप्शन अभी नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कैसे इनेबल करते हैं बिल्स ऑफ मटेरियल के ऑप्शंस को। तो उसके लिए आपको कंट्रोल रूम में जाना होगा। हमने सीखा था कि अगर कोई भी ऑप्शन इनेबल करना हो या डिसेबल करना हो तो कंट्रोल रूम से हम करते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, कंट्रोल रूम शॉर्टकट कीज क्या होती है, कंट्रोल JUI। क्या होता है, कंट्रोल JUI। जैसे सर्च करवाएंगे आप यहाँ पर आपको बॉम्ब सर्च करवाना है, BOM, या बिल्स ऑफ मटेरियल्स भी आप एंटर कर सकते हैं। जैसे एंटर करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले ही ऑप्शन दिखाता है। नीचे आओगे तो देखोगे थर्ड नंबर पर आपको बिल्स ऑफ मटेरियल का ऑप्शन दिखा रहा है। कौन सा है, बिल्स ऑफ मटेरियल्स का। तो यहाँ पर देखो, अगर आपको इशू और रिसीव दोनों करना है तो वाई कर देंगे। यहाँ पर कुछ और भी ऑप्शन दिया है। अगर आपको इशू करना है और रिसीव करना है, मतलब अगर थर्ड पार्टी को इशू करना है और उनसे फिनिश गुड्स रिसीव करना है, तो आप वाई कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, मतलब डायरेक्टली आप जो है फिनिश गुड्स आप रिसीव करते हैं, तो आप यहाँ पर आर का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप दोनों चाहते हैं तो बी का यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल मैं अभी वाई कर रहा हूँ, अभी मैं दोनों का इम्पैक्ट करके दिखाऊंगा आपको। तो वाई कर देते हैं यहाँ पर, और कंट्रोल W के साथ इसे सेव कर देंगे या स्केप कर देंगे, स्केप और सेव चेंजेस पर यस करेंगे आप। तो यहाँ पर सेव हो गया। एक बार आपको दिखाता हूँ, ट्रांजैक्शंस में आओगे। ट्रांजैक्शंस में आने के बाद देखोगे यहाँ पर बिल्स ऑफ मटेरियल का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर इशू और रिसीव दोनों के ऑप्शन आ गए हैं। तो ये ऑप्शन तो आ गया है सबसे पहले कि किस तरीके से हम ऑप्शन को लाते हैं। अब यहाँ पर देख लेते हैं हमारे पास आइटम क्या क्या है। एक बार मैं आइटम देख लेता हूँ हमारे पास क्या आइटम्स है। तो आइटम भी नहीं है तो मैं एग्जांपल के तौर पे आइटम भी सारे बना के आपको दिखा देता हूँ कि कैसे आइटम्स को हम बनाएंगे। F2 करता हूँ मैं यहाँ पर, और यहीं से आप आइटम बना लेंगे। सबसे पहले मैं एक कंप्यूटर का बना लेता हूँ, एंटर कर देते हैं। यहाँ पर पीसेस के अंदर मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है कंपनी, मैं यहाँ पर LG ले लेता हूँ। LG के अंदर मुझे क्रिएट करना है, कंट्रोल W से सेव कर देंगे हम। एंटर करके आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पर HSN आपको क्रिएट कर लेना है। जैसे मैंने यहाँ पर एक HSN नंबर डाल देते हैं, जो भी आइटम्स का रहेगा। 9% करके मैंने 18% के यहाँ हिसाब से यहाँ पर सेव कर देते हैं। ये हो गया सेव। अभी मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट कंट्रोल W प्रेस कर देना है। रेट वगैरह अगर डिफाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बट अभी मैं कंप्यूटर का रेट नहीं डिफाइन कर रहा हूँ क्योंकि इसकी कॉस्टिंग निकालूंगा, उसके बेस पर हम यहाँ पर रेट एंटर करेंगे। तो मैंने कंट्रोल W के साथ सेव कर दिया है। अब इसी तरीके से मैं रॉ मटेरियल्स बना लेता हूँ। जैसे मैंने कहा, यहाँ पर मॉनिटर ले लेता हूँ। मॉनिटर आ गया है, पीसेस सब कुछ सेम ही रखना है मेरे को। तो मैंने कहा यहाँ पर रेट मेंशन कर देता हूँ, मॉनिटर का क्या रेट है, मतलब पार्ट हम यहाँ पर एंटर कर रहे हैं। तो मान के चलिए 5000 मैंने रेट यहाँ पर एंटर कर दिया है। परचेज रेट कितना है, 2000 है, और जो सेल रेट है वो 6000 है। कुछ इस तरीके से हमने एंटर कर दिया है। कंट्रोल W के साथ सेव कर देंगे। ऐसे ही बाकी का आइटम्स जो होगा, कीबोर्ड यहाँ पर ले लेते हैं।
पीसेस ले लिया LG, सारी चीज़ें सेम है, बस रेट यहाँ पर एंटर कर देना है आपको। मान के चलिए जो कीबोर्ड का रेट है वो 500 है, MRP 300 रुपये परचेज रेट है, 400 रुपये सेल रेट है, और इस तरीके से सेव कर देंगे आप। अगला जो है यहाँ पर एक और बना लेता हूँ मैं माउस का लेने के बाद आप यहाँ पर क्या करोगे, सारी चीज़ें सेम रखना है, बस यहाँ पर मैं रेट चेंज कर देता हूँ। 600 इसका MRP है, परचेज रेट है इसका 300 है, और 450 इसका जो है सेल रेट है। कंट्रोल W के साथ सेव कर देंगे। अब अगला आइटम्स हम जो बना रहे हैं वो हम बना लेते हैं CPU का। जैसे CPU एंटर करते हैं कुछ इस तरीके से आपको सेव कर देना है। इसका रेट मैंने कहा यहाँ पर 6000 है, MRP है 4000, इसका परचेज रेट है, और 5000 सेल रेट है। कुछ इस तरीके से हमने एंटर कर दिया है, और कंट्रोल W के साथ इसे सेव कर देंगे हम। तो हमने सारे आइटम्स भी बना लिए हैं, अभी देखोगे यहाँ पर तो आइटम्स हमने बना लिए हैं, रॉ मटेरियल्स हमने यहाँ पर बना लिया है। अब मुझे क्या करना है, पहले रॉ मटेरियल्स भी नहीं है तो मैं परचेज़ कर लेता हूँ। आपको परचेज़ करने के लिए वैसे हमने आइटम मास्टर्स को डिटेल्स में पढ़ा है। अगर आप लोगों को कुछ क्वेरीज हो आइटम क्रिएशन में, डिटेल्स को समझना हो, जैसे हमने यहाँ पर देखोगे तो काफ़ी सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, इनका क्या यूज़ होता है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर आइटम मास्टर के अंदर देख सकते हैं, उसमें पूरी डिटेल्स में मैंने सारे ऑप्शंस को बताया हुआ है। और जब भी वीडियोस देखें तो आप सीरीज़ वाइज देखें, सेशन बाई सेशन देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। मैं भी स्किप कर देता हूँ यहाँ पर, और चलते हैं हम रॉ मटेरियल्स को परचेज कर लेते हैं। मैंने बैक किया यहाँ पे। मार्क गेटवे से आपको Alt P प्रेस करना है। जैसे Alt P प्रेस करते हैं यहाँ पर एक सप्लायर मैं ले लेता हूँ कोई भी, मान के चलिए BD गुप्ता, यहाँ पर परचेज कर लेते हैं। हमने परचेज भी सीख लिया है, अगर आप लोगों को कुछ क्वेरीज हो तो परचेज वाले में जाकर देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर रॉ मटेरियल्स परचेज कर लेते हैं। मैंने कहा CPU ले लेता हूँ मैंने कहा 100 क्वान्टिटी है, 100 क्वान्टिटी में मैंने सारे आइटम्स ले लेता हूँ जितने हैं। 100 क्वान्टिटी यहाँ पर एंटर कर देते हैं। कितना है कीबोर्ड भी मैंने कहा यहाँ पर कितना क्वांटिटी है, 100 क्वांटिटी है, 100 क्वांटिटी यहाँ पर मेंशन कर दिया। और क्या है हमारे पास, मॉनिटर है, मॉनिटर को भी 100 क्वांटिटी ले लें। इसी तरीके से आप सारे आइटम्स को सेलेक्ट कर लेंगे। माउस है हमारे पास, कितनी क्वांटिटी है, 100 क्वांटिटी में ले लिया मैंने। तो ये हो गया हमारे 100 क्वांटिटी। मैंने इसको कर देते हैं टाइप की करवा के सेव कर देते हैं। एंटर करके आप सेव कर दीजिए। कंट्रोल W के साथ हमने इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद अब दोबारा से आइटम चेक करोगे आप तो आपके पास वो सारे आइटम्स दिख रहे हैं। अब मुझे क्या करना है, इन आइटम्स को उठा के मुझे थर्ड पार्टी को देना है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं बैक करता हूँ यहाँ पर। बैक करने के बाद सबसे पहले आपको थर्ड पार्टी को देने से पहले आपको फार्मूला बनाना पड़ेगा। तो फार्मूला कैसे बनाते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। फार्मूला बनाने के लिए ट्रांजेक्शन्स में जाएंगे आप, यहाँ पर बिल्स ऑफ मटेरियल्स के अंदर आएंगे। यहाँ पर देखोगे आपके पास मैन्युफैक्चरिंग फार्मूला आ रहा होगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। आप किसके लिए आप फार्मूला बना रहे हैं, मैंने कहा एक कंप्यूटर बनाना है मुझे, उसके लिए क्या क्या आइटम्स लगे वो सिलेक्ट करना है। तो मैंने कंप्यूटर पर सिलेक्ट किया। कितने पीसेस बनाना है, मैंने कहा एक पीसेस के हिसाब से मुझे बनाना है। अभी एंटर करेंगे। यहाँ पर क्या क्या चीज़ें लगती है, मैंने कहा एक CPU लगता है यहाँ पर, तो एक क्वांटिटी डाल देंगे। यहाँ पर लेस होना चाहिए स्टॉक में से, मैंने कहा हाँ। प्रिंट होना चाहिए, मैंने कहा हाँ। यहाँ पर एंटर कर देंगे। रेट वगैरह अगर एंटर कर रखा होगा तो वही आएगा, नहीं तो आप वहाँ पर एंटर कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कीबोर्ड ले लेता हूँ। कितने पीसेस लगेगा एक कंप्यूटर बनाने में, मैंने कहा एक पीस लगेगा। लेस होना चाहिए, प्रिंट होना चाहिए। रेट अगर चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज जो मास्टर में एंटर किया होगा उसी के अकॉर्डिंग पिक कर लेगा। ऐसे मॉनिटर में ले लेता हूँ, एक पीस हो गया। यहाँ पर लेस करना है, एंटर करना है, और कुछ नहीं करना है आपको। उसके बाद हमने कहा यहाँ पर माउस ले लेता हूँ। यहाँ पर एक क्वांटिटी ये भी लगेगा, मतलब जितनी जितनी क्वांटिटी जो लगेगी वो आप यहाँ पर मेंशन करते चले जाएंगे कि एक कंप्यूटर बनाने में कितनी चीज़ें लगेंगी। तो यहाँ पर एक कंप्यूटर बनाने में मैंने एग्जाम्पल के तौर पे 4 चीज़ें ली हैं, जिसकी कॉस्ट कितना आ रहा है, 6600 रुपये दिखा रहा है। मैंने जो ये रेट लिया है केवल एग्जाम्पल के तौर पे लिया है यहाँ पर रेट। फिलहाल मैं इसे टाइप कर देता हूँ और सेव कर देता हूँ। यहाँ पर आप टाइप करेंगे और सेव हो जाएगा आपका। तो ये हमने फार्मूला बना दिया है। अगर आप उसमें कुछ चेंजेस करना चाहें तो कर सकते हैं। कहाँ से चेंज करेंगे, आप जो चेंज करेंगे वो आप सेम वहीं पर जाएंगे, बिल्स ऑफ मटेरियल्स के अंदर जाएंगे और यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग फार्मूला पे क्लिक करेंगे। किसका फार्मूला चेंज करना है, मैंने कहा जो कंप्यूटर बनाने के लिए है, उसमें कुछ और भी चीज़ें लग रही है, ऐड करना है या लेस करना है, तो एंटर करेंगे यहाँ पर एक पीसेस के लिए। उसके हिसाब से आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं जो भी करना चाहें, और इसको टाइप करवा के आप सेव कर देंगे। ये हमने बना दिया है। अब हमें क्या करना है यहाँ पर, अब हमें जो रॉ मटेरियल्स है वो हमें इशू करना है अपने जो थर्ड पार्टी है, मतलब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को भेजना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ट्रांजेक्शन्स में जाएंगे, बिल्स ऑफ मटेरियल्स में आएंगे आप। यहाँ पर देखोगे ऑप्शन आ रहा होगा इशू का, इशू करेंगे आप। यहाँ पर एंटर करेंगे तो अभी देखोगे नो लेजर फाउंड बता रहा है। क्यों बता रहा है यहाँ पर, क्योंकि अभी हमने लेजर्स नहीं बनाया है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का, तो उसके लिए लेजर बनाना पड़ेगा। मैं बैक कर देता हूँ। यहाँ पर ऑल्ट टेक्स्ट प्रेस किया मार्क गेटवे से,
और यहाँ पर लेज़र क्रिएट करने के लिए ऑप्शंस आ गया। न्यू लेजर्स पे क्लिक करेंगे आप, यहाँ पर लेज़र पे क्लिक करेंगे। किसके अंदर बनाना है अब आपको? अब जो बनाना है सनडे क्रेडिटर्स मैन्युफैक्चरर के अंदर बनाना है। एंटर करेंगे आप यहाँ पर, और यहाँ पर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का बना लेते हैं, जो भी थर्ड पार्टी होगी उसके हिसाब से। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंटर कर देंगे यहाँ पर। एंटर करके आप कंट्रोल W के साथ सेव कर देंगे। ये हमने बना दिया है। बैक कर देते हैं। अब दोबारा चेक करते हैं। ट्रांजेक्शन्स में जाओगे आप, बिल्स ऑफ मटेरियल्स के अंदर आएंगे आप, यहाँ पर इशू पर क्लिक करोगे आप, एंटर करोगे तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट यहाँ पर आ गया है। एंटर करेंगे आप यहाँ पर, एंटर करेंगे। अब क्या क्या यहाँ पर इशू कर रहे हैं? मैंने CPU इशू कर दिया है। कितनी क्वांटिटी में? मैंने कहा 30 क्वांटिटी में CPU इशू कर दिया है। रेट हमने एंटर नहीं किया है क्योंकि रेट की ज़रूरत नहीं है। एंटर कर देते हैं यहाँ पर। कीबोर्ड एंटर कर दिया है। कितना? 30 पीसेस मैंने ये भी कर दिया है। और क्या है, ऐसी मॉनिटर ले लेते हैं। मॉनिटर को मैंने 30 पीसेस इशू कर दिया है। और क्या चीज़ें लग रही थी? माउस लगता है, तो मैंने उसको भी इशू कर दिया 30 पीसेस। और यहाँ पर टैप की करवा के सेव कर देते हैं। जो भी चार्जेस लगेगा वो चार्जेस वगैरह आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इसको मैं फ़िलहाल अभी सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद मैं इसे बैक कर देता हूँ। जब आप बैक आ जाएंगे यहाँ पर, अब मैं आपको आइटम एक बार चेक कराता हूँ। कंट्रोल आई करते हैं, यहाँ पर देखोगे तो आइटम कम हो गया क्योंकि 30 क्वांटिटी आपने किसको इशू कर दिया है? अपने थर्ड पार्टी को, मतलब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को आपने इशू कर दिया है। अभी मैं बैक करता हूँ यहाँ पर। बैक करने के बाद मैं आपको पेंडिंग रजिस्टर दिखाता हूँ एक बार। उसके लिए ट्रांजेक्शन्स में गए हम। ट्रांजेक्शन्स में जाने के बाद यहाँ पर देखोगे बिल्स ऑफ मटेरियल्स के अंदर आगे, यहाँ पर देखोगे पेंडिंग रजिस्टर दिखा रहा है। एंटर करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास अभी कितने आइटम्स पड़े हुए हैं? 30 आइटम पड़े हुए हैं। अब मान के चलिए वहाँ से मुझे फिनिश गुड्स रिसीव हो रहा है एज अ कंप्यूटर। वो बना के मुझे 10 कंप्यूटर दे दिया उन्होंने, तो मैं कहाँ से रिसीव करूँगा? ट्रांजेक्शन्स में जाएंगे, बिल्स ऑफ मटेरियल्स में जाएंगे आप। उसके बाद देखोगे ऑप्शंस आता है यहाँ पर रिसिप्ट का। रिसिप्ट पे क्लिक करेंगे आप, यहाँ पर एंटर करेंगे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे, एंटर टैक्स एप्लीकेबल है तो यस कर देंगे। यहाँ पर कंप्यूटर मुझे कितना रिसीव हो रहा है? मैंने कहा यहाँ पर जो कंप्यूटर रिसीव हो रहा है 10 पीस रिसीव हो रहा है। एंटर करके यहाँ पर आप टैप की करवा के सेव कर देंगे। यहाँ पर टैप की प्रेस करके आप यहाँ पर सेव कर देंगे तो आप देखोगे यहाँ पर आपको क्या दिखाएगा? कंट्रोल आई हमने प्रेस किया तो यहाँ पर आपको कंप्यूटर 10 पीस एज अ फिनिश गुड्स दिखा रहा है, और यहाँ पर 70 तो दिखा ही रहा है। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कितना बचा होगा? आपको 20 पीस क्वांटिटी दिखाएगा। तो चलिए एक बार देखते हैं। ट्रांजेक्शन्स में, बिल्स ऑफ मटेरियल्स में और पेंडिंग रजिस्टर में देखोगे तो यहाँ पर आपको 20 क्वांटिटी, क्योंकि 10 पीस तो एज अ फिनिश गुड्स हमने रिसीव कर लिया है। ये तो हो गया कि आप इशू रिसीव किस तरीके से करते हैं। अब मैं मान के चलिए मैं थर्ड पार्टी को नहीं, मैं खुद ही डायरेक्टली रिसीव करता हूँ। मैं किसी थर्ड पार्टी को नहीं देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो मेरा आइटम्स है यहाँ से हमारे जो वर्कर हैं वो खुद ही असेंबलिंग कर देते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ से जितने भी पार्ट असेंबलिंग हो जाए उतना इतने से कम हो जाए। मतलब एक कंप्यूटर बनो, मैंने फार्मूला बना दिया कि एक कंप्यूटर बनाने में इतनी चीज़ें लगती हैं। अब जैसे मैं एक कंप्यूटर रिसीव करूं तो उसमें से क्या हो जाए? एक एक आइटम्स कम हो जाए। तो मैं डायरेक्टली रिसीव करना चाहता हूं, तो उसके लिए आपको कंट्रोल रूम में जाना पड़ेगा। यहाँ से सर्च करवाना पड़ेगा आपको बॉम्ब बिल्स ऑफ मटेरियल्स। एंटर करेंगे आप यहाँ पर, और यहाँ पर वाई की जगह आप क्या कर देंगे? मैंने कहा दोनों चाहिए, डायरेक्ट भी चाहिए और इशू रिसीव दोनों चाहिए, तो मैंने यहाँ पर बोथ कर दिया है। और इसे कर देते हैं स्केप सेव चेंजेस पर यस करेंगे। यस करने के बाद अभी देखोगे आप यहाँ पर दोबारा से ट्रांजेक्शन्स में आओगे। ट्रांजेक्शन्स में आने के बाद यहाँ पर देखोगे तो बिल्स ऑफ मटेरियल्स के अंदर अब यहाँ पर आपको डायरेक्ट रिसिप्ट का भी ऑप्शन दे दिया है। एंटर करते हैं। अब यहाँ से मैं रिसीव कर रहा हूँ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से। एंटर करते एंटर, यहाँ पर यस कर देंगे आप। एंटर करने के बाद आप देखो मैंने कहा कंप्यूटर रिसीव कर रहा हूँ। कितना? मैंने कहा 10 कंप्यूटर और रिसीव कर रहा हूँ। तो बताइए कहाँ से आइटम्स कम हो जाएगा आपका? ये कम हो जाएगा डायरेक्टली आपके आइटम में से। टाइप की प्रेस करता हूँ, एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। कंट्रोल W के साथ सेव किया। यहाँ पर आप चेक कीजिए, यहाँ पर कंट्रोल आई प्रेस करेंगे तो देखोगे तो यहाँ पर 60 हो गया है, क्योंकि ये डायरेक्टली वहाँ से क्या हो रहा है? कम हो रहा है आपके रॉ मटेरियल में से, क्योंकि हमने फार्मूला बना रखा है तो डायरेक्टली ये आइटम से आपका रिसीव कर रहा है। तो फिलहाल आज के लिए हम इतना ही करेंगे। अगर आपको बिल्स ऑफ मटेरियल्स में कुछ और भी चीज़ें जाननी हो आपके अनुसार तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, या कुछ और चीज़ें मार्क सॉफ्टवेयर के अंदर सीखनी हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए फ़िलहाल हम इतना ही करेंगे, बाकी हम इसको नेक्स्ट सेशंस में करेंगे। तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा? बिल्स ऑफ मटेरियल्स के बारे में सीखा, उसका प्रोसीजर क्या होता है, किस तरीके से इनेबल करते हैं, किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग फार्मूला बनाते हैं हम,
कैसे रॉ मटेरियल्स को इशू करते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, कैसे हम रिसीव करते हैं फिनिश गुड्स में, या मुझे डायरेक्टली अगर मुझे रिसीव करना हो तो कैसे रिसीव करते हैं, कैसे हम पेंडिंग स्टॉक देखते हैं, अगर रिपोर्ट देखना हो तो कॉस्टिंग कैसे चेक करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने आज की क्लास में सीखा। अगर आप लोगों को कुछ क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए फ़िलहाल हम इतना ही करेंगे, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और कुछ क्वेरीज हो तो कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।